तो आजकल ना हर तरफ बस एक ही शोर है। मतलब न्यूज़ चैनल्स पर देख लें, सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल कर लें या यूट्यूब के थंबनेल्स देख लें, हर जगह बस एक ही चर्चा चल रही है। भाई, इस इशू में पैसा लगा दो, बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन मिलेगा। या फिर ये तो पूरी तरह से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है। स्टॉक मार्केट की दुनिया में इस समय जो जबरदस्त हलचल मची हुई है ना, वो सच में क्रेजी है। लेकिन इस सारे शोर शराबे और हाइप के बीच असल सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई तक जाते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से समझते हैं। अब स्टॉक मार्केट के इतिहास का शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, क्या आईपीओ सच में जल्दी पैसा कमाने का कोई जादुई शॉर्टकट है? अक्सर भीड़ बस इसी उम्मीद में भागती है। मार्केट में ना एक फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का जबरदस्त माहौल बन जाता है कि कहीं ये पैसे छापने का मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन आज हम इस धारणा को थोड़ा चुनौती देंगे। सिर्फ भीड़ के पीछे भागने के बजाय लॉजिक और फैक्ट्स का इस्तेमाल करके समझेंगे कि पर्दे के पीछे आखिर खेल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो जब कोई प्राइवेट कंपनी अपनी जिंदगी में पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। मतलब इसके जरिए अब आम लोग भी उस कंपनी के हिस्सेदार या कह लीजिए मालिक बन सकते हैं। ये सुनने में काफी एक्साइटिंग लगता है ना? लेकिन कोई कंपनी ऐसा करती क्यों है? देखिए, कोई भी कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि उसे अचानक पब्लिक के पास जाना पड़े। शुरुआत में 2-4 लोग मिलकर एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, जहां फाउंडर्स और उनकी फैमिली अपना पैसा लगाते हैं। फिर बिजनेस थोड़ा ग्रो करता है तो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं। उसके बाद वेंचर कैपिटल फर्म्स और बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है। कंपनी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां इसे एक बहुत बड़ी छलांग लगानी होती है, और उसी छलांग का नाम है आईपीओ। और ये बड़ी छलांग इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्टेज के बाद किसी भी कंपनी को भारी भरकम कैपिटल यानी बहुत बड़े फंड्स की जरूरत होती है। नई फैक्ट्रीज लगानी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, हजारों नए एम्प्लॉयज को हायर करना है, ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड करना है या फिर दूसरी छोटी कंपनियों को खरीदना है। इन सब के लिए ना अथाह पैसा चाहिए। इसलिए कंपनी तय करती है कि अब पब्लिक से पैसा रेज किया जाए। तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक बिजनेस की ग्रोथ जर्नी का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। पर ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने सोचा और सीधे पब्लिक के पास आ गई। इसके पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, जिन्हें अंडरराइटर्स कहा जाता है। इनका काम बहुत ही क्रिटिकल होता है। यही लोग तय करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या होगी, शेयर्स का प्राइस रेंज क्या रखा जाएगा और पब्लिक इशू का पूरा मैनेजमेंट कैसे होगा। एक तरह से ये कंपनी और पब्लिक के बीच का पुल होते हैं। और पर्दे के पीछे ना इन अंडरराइटर्स के साथ साथ बहुत सारे एनालिस्ट लगातार काम करते हैं। वो ये देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना है, उस पर अभी कर्ज यानी डेप्ट कितना है, फ्यूचर में ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, इंडस्ट्री में उसकी पोजीशन कैसी है और मार्केट में कंपटीशन कितना है। मान लीजिए अगर कोई कंपनी साल का 100 करोड़ प्रॉफिट कमाती है तो उसकी सही कीमत क्या होनी चाहिए, ये सब इन्हीं नंबर्स के आधार पर तय किया जाता है। तो सबसे अहम सवाल, ये सारा डेटा, ये इतनी सारी रिसर्च आखिर जाती कहाँ है? ये सब जाता है एक बहुत ही भारी भरकम डॉक्यूमेंट में, जिसे कहते हैं डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो अल्टीमेट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की पूरी जन्म कुंडली होती है। बिजनेस मॉडल क्या है, प्रॉफिट कितना है, रिस्क क्या क्या है, कर्ज कितना है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, सब कुछ इस डीआरएचपी में खुलकर बताया जाता है। असल में हर स्मार्ट इन्वेस्टर का ये सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन यहीं पर आता है एक बड़ा रियलिटी चेक। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग इस इतने जरूरी डीआरएचपी डॉक्यूमेंट को खोल कर भी नहीं देखते। बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं होता। सबकी नजर बस एक ही चीज पर टिकी होती है, क्या इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा। जल्दी से प्रॉफिट कमाने की ये जो अंधी दौड़ है ना, सच पूछिए तो यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। आइए देखते हैं कि ये अंधाधुंध दौड़ आखिर पैदा कैसे होती है। ये ना एक पूरा हाइप साइकिल है। सबसे पहले कोई बहुत मशहूर कंपनी अपने आईपीओ की अनाउंसमेंट करती है। फिर स्टेप 2 में मीडिया कवरेज शुरू होती है, न्यूज़ में एक्साइटमेंट बढ़ता है और यूट्यूब पर प्रेडिक्शंस की बाढ़ आ जाती है। इसके बाद तीसरे स्टेप में आम भीड़ को जबरदस्त फोमो फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि भाई अगर आज पैसे नहीं लगाए तो जीवन का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। ये एक बेहद खतरनाक लूप है। और इसी हाइप का सीधा नतीजा क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी के शेयर्स की डिमांड अवेलेबल शेयर्स से कई गुना ज्यादा हो जाती है तो उसे ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि जिसने भी अप्लाई किया उसे शेयर मिल ही जाएगा। जब लाखों लोग एक साथ कूद पड़ते हैं ना, तो शेयर्स मिलना एक लॉटरी सिस्टम जैसा बन जाता है। डिमांड आर्टिफिशियली इतनी बढ़ जाती है कि कंपनी की असल वैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अब सवाल ये है कि लोग इतने एक्साइटेड होते क्यों हैं? क्योंकि मार्केट में कभी-कभी सच में जादू होता है। अगर शेयर का इश्यू प्राइस मान लीजिए 100 रुपए था और लिस्टिंग वाले दिन मार्केट में वो 160 रुपए पर खुलता है, तो तुरंत 60% का भारी भरकम प्रॉफिट स्क्रीन पर चमकने लगता है। बस यही वो लिस्टिंग डे पॉप है जो पूरे मार्केट में लालच और एक्साइटमेंट का ईंधन बन जाता है। पर यहां थोड़ा रुकना होगा। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ यानी कड़वा सच जानना बहुत जरूरी है कि हर आईपीओ सक्सेसफुल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आईपीओ का एक्साइटमेंट और बिजनेस की क्वालिटी एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां भारी हाइप के साथ मार्केट में आई कंपनियां लिस्टिंग के कुछ समय बाद ही बुरी तरह क्रैश कर गईं। जो हवा में उड़ रहे थे वो अचानक जमीन पर आ गिरते हैं और सालों तक स्ट्रगल करते हैं। देखिए, इस पूरे खेल में मार्केट में दो तरह के माइंडसेट काम करते हैं। एक तरफ है आईपीओ गैम्बलर। इनका पूरा फोकस सिर्फ हाइप, लिस्टिंग गेन और भीड़ के पीछे चलने पर होता है। देखा जाए तो ये इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग है। और दूसरी तरफ होता है स्मार्ट इन्वेस्टर। वो कंपनी के प्रॉफिट, उसके कर्ज, ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी और सही वैल्यूएशन पर फोकस करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर कभी भी एक्साइटमेंट पर नहीं, बल्कि बिजनेस की सॉलिड क्वालिटी पर दांव लगाता है। तो अब वापस एक अहम सवाल पर आते हैं। कंपनी आखिर पैसा क्यों जुटा रही है? वजहें कई हो सकती हैं। बिजनेस एक्सपैंड करना है, नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करनी है, पुराने कर्जों को चुकाना है या फिर ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है। लेकिन जरा इस लिस्ट के सबसे आखिरी पॉइंट पर ध्यान दीजिए, अर्ली इन्वेस्टर्स एग्जिट। जी हां, कई बार आईपीओ लाने का सबसे बड़ा मकसद उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता देना होता है जिन्होंने शुरुआत में कंपनी में पैसा लगाया था। और असली खेल यहीं छिपा है। असली कैच क्या है? जब अर्ली इन्वेस्टर्स, जो कंपनी की हर एक अंदरूनी सच्चाई को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सिर्फ अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर कंपनी से बाहर निकलने के लिए इस पूरे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है कि जो लोग पहले से कंपनी में थे, वो अपना मुनाफा बांधकर सारा का सारा रिस्क आम पब्लिक के सिर पर मढ़ रहे हैं। और बस यहीं पे कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या आम इन्वेस्टर इस जाल में फंस जाता है? अर्ली इन्वेस्टर्स के इस एग्जिट प्लान को आखिर पहचाना कैसे जाए? इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है, लेकिन आज के लिए इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकेंगे। अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इसका पार्ट 2 आना चाहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में।